सीजन 5 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। सॉल के जो भी क्लाइंट्स होते हैं जो उससे फ़ोन बाय करते थे, अब उन्हें पता है कि उनके पास अब एक अच्छा लॉयर है, तो पूरी सिटी में बहुत ही दंगा मचा रहे होते हैं। सॉल को भी पता होता है कि ट्रबल में आने वाले हैं, इसीलिए उसने उन सबको नंबर दिया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि नाचो अपने घर पर होता है, सोया हुआ होता है। वहाँ उसे एक गस के आदमी उठवा लेते हैं। उसे फिर वो गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर जाते हैं। उस गाड़ी में फिर गस बैठ जाता है। उन्हें नाचो को उसके फादर के पास लाया हुआ होता है। कार से एक आदमी उतरता है और उसके फादर के पास सो जाता है। उसके फादर को वो मार देगा, ऐसे वो उसे बोल रहे होते हैं। फिर गस नाचो से बोलता है कि लालो बहुत ही ट्रबल क्रिएट कर रहा है, तुम्हें उस पर 24 आवर्स नजर रखनी है। वो जो भी कुछ करे, जो भी प्लान करे, वो तुम्हें बताना है। नाचो बोलता है कि मुझे वो कुछ भी ज्यादा नहीं पता था, वो सिर्फ माइकल और उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बोलता रहता है। गस उसे बोलता है कि वो तुम्हें ट्रस्ट करे, ऐसा तुम्हें कुछ करना है। नाचो अब समझ गया है, तो उस आदमी को उसके फादर के यहाँ से वो निकाल लेते हैं। सुबह होती है और किम अपने काम पर जाने वाली होती है। सॉल अपने स्वेट शर्ट में उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। उसे बोलता है सिर्फ 5 मिनट में तुम्हारा टाइम लूंगा। वो उसे कहीं लेकर जाता है, उसे एक घर में लेकर आता है। ये बहुत ही बड़ा घर होता है और उसे बोलता है कि हमें एक घर बाय करना चाहिए। किम उसे बोलती है कि कभी ना कभी हम तो ऐसा घर लेने ही वाले हैं। वो घर की पूरी विजन उसे बता रहा होता है। किम फिर उसे बोलती है कि जैसे तुमने कल कोर्ट रूम में मेरे क्लाइंट को मैनिपुलेट किया है, वैसा तुम्हें कभी भी नहीं करना है। वो पूरा घर देखते हैं और बहुत ही हैप्पी होते हैं। जब वो बाथरूम में आते हैं तो किम शॉवर भी ऑन कर देती है। सॉल को वो पूरा गीला कर देती है। लालो सालामांका से मिलने आता है। लालो को बहुत ही शक हो रहा होता है कि गस कर क्या रहा है। वो अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाता कि चल क्या रहा होता है। वो सालामांका से बोलता है गस जब तक पैसे कमा रहा है तब तक हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। माइक अपने घर पर होता है। उसकी डॉटर इन लॉ उसे कॉल करती है और काइली को देखने के लिए बोलती है। उनका जो ट्री हाउस होता है, काइली और वो अब बनाने वाले होते हैं। वो जब बना रहे होते हैं तो काइली अपने फादर के बारे में क्वेश्चन पूछने लग जाती है। वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही होती है, तो माइक डिस्टर्ब हो जाता है और काइली पर वो चिढ़ जाता है। काइली रोते रोते घर में चली जाती है। जब रात होती है और उसकी डॉटर इन लॉ आती है, तो माइक उसे बोलता है कि उसने खाना भी नहीं खाया और वो अपने रूम में ही है। वो कुछ भी उसे नहीं बताता और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है इस सालामांका जो नेटवर्क होता है जहाँ वो ड्रग्स सेल करते हैं, तो उसमें से एक घर होता है। उस घर में से वो ड्रग्स सेल करते हैं। वो एक पाइप के थ्रू ड्रग्स नीचे भेजते हैं। वहाँ कुछ लड़के आते हैं और ड्रग्स मांगते हैं। वो उन्हें पैसे भी दे देते हैं, पर उस पाइप से वो ड्रग्स नीचे नहीं आते। वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, तो जो डीलर होता है वो नाचो को वगैरह कॉल कर देता है। नाचो के साथ क्रेजी एट भी होता है। फिर सब लालो, नाचो, क्रेजी एट सब वहाँ स्पॉट पर आ जाते हैं। क्रेजी एट वो ड्रग उस पाइप से निकालने की कोशिश करता है, पर वो निकाले नहीं जाते। वहाँ पुलिस की पेट्रोल चल रही होती है, तो पुलिस पुल ओवर कर लेती है। वो सब वहां से भाग जाते हैं और नाचो सीढ़ी पर होता है, तो वो वहीं रुक जाता है। पुलिस फिर नाचो से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। नाचो बोलता है कि यहाँ ब्लॉकेज हो गया है और मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। नाचो फिर उस पाइप को मारता है और वहां से ड्रग्स निकल आते हैं। ये सब लालो और नाचो दोनों गाड़ी में से देख रहे होते हैं। वो जो ड्रग डीलर होते हैं वो भी उस गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। वो लालो को बताते हैं या वहाँ हमारा बहुत सारा माल है। वहाँ पुलिस आ चुकी होती है और वो अब बस्ट करने वाले होते हैं। नाचो फिर गाड़ी से उतर जाता है। नाचो फिर नेबर की बिल्डिंग में से उस बिल्डिंग में कूद देता है जहाँ उसके ड्रग्स है। वो पीछे से उसमें घुस जाता है और सारे ड्रग्स निकाल लेता है। पुलिस वो दरवाजा तोड़ ही देती है, पर वो खिड़की से बाहर आ जाता है। भाग के आकर वो फिर से गाड़ी में बैठ जाता है। सिर्फ ये सब अब उसे लालो का ट्रस्ट चाहिए, इसलिए वो करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल कोर्ट में होता है। हावर्ड भी उससे मिलता है। सॉल बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, ये देखकर हावर्ड को अच्छा लगता है। सॉल भी उससे बोलता है कि फाइनेंशियली ये मेरा बेस्ट ईयर हो सकता है। सॉल फिर हमें एडीए से डील करता हुआ दिखता है। वो उससे बोलता है कि मुझे सिर्फ 20 मिनट दो, बहुत सारी केस निपटा लूंगा। एडीए उससे बोलती है कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट है तभी तुम आना। सॉल बोलता है कि लोगों को जल्द से जल्द जस्टिस दे दो। एडीए बोलती है कि लोगों के लिए तुम ये सब नहीं कर रहे हो, तुम्हें ज्यादा पैसे मिले इसीलिए तुम ज्यादा क्लाइंट जल्द से जल्द निपटाना चाहते हो। फिर वो वहां से चली जाती है। अब क्रेजी एट जेल में है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर लालो नाचो से पूछ रहा होता है क्या क्रेजी एट पहले जेल में था। नाचो बोलता है कि इससे पहले वो कभी भी जेल में नहीं गया है। नाचो को लगता है कि अब उसे क्रेजी एट को मारना है, पर लालो बोलता है कि मेरे पास उसके लिए और एक प्लान है। थोड़ी देर बाद फिर से एडीए लिफ्ट में जा रही होती है, तो सॉल भी वहां घुस जाता है। वो लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है और हमें पता है कि सॉल ने ये करवाया है। अब वो दोनों बहुत टाइम तक उसी लिफ्ट में होने वाले होते हैं। फिर सॉल और वो अपनी जो अपॉइंटमेंट होती है वो यही खत्म कर लेते हैं। सॉल उसकी डील जल्द से जल्द मान लेता है।
लिफ्ट से बाहर निकलकर जिस आदमी ने उसे हेल्प की होती है उसे पैसे दे देता है। जब सॉल कोर्ट से निकलता है तो नाचो उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। ये एपिसोड खत्म हो जाता है।